बेटा सभी को नमस्कार। कैसे हैं भैया? कैसे चल रही है पढ़ाई? टेस्ट भी चल रहे हैं आपके साथ साथ। तो अपन पहला अध्याय जो संतवाणी है वो संतवाणी अपन पढ़ रहे हैं और उसमें संत कवि कबीर पढ़ चुके हूँ। दूसरे संत कवि के रूप में आते हैं संत कवि तुलसीदास। कवि तुलसीदास जिनके द्वारा लिखे हुए जो दोहे हैं उन दोहों का अपन अध्ययन करेंगे। और परिचय के बारे में कल आपने पढ़ा था। आज उन दोहों में से जो लगभग 7-8 दोहे दिए हुए हैं उनमें से आधे दोहे आज पढ़ेंगे, आधे कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, कवि जो ये संत लोग हैं, 3 संत कवि हुए हैं जिन्होंने तीनों ने ही उपदेशात्मक शैली में अपना काव्य लेखन किया है। तीनों ही उपदेशात्मक शैली में संसार के लोगों को कुछ बातें बताते हैं और उनका सार रूप संसार के लोग ग्रहण करते हैं। तो पहला दोहा पढ़ते हैं अपन कवि तुलसी का। पहला है काम क्रोध मद लोभ रते ग्रहासक्त दुख रूपे ते किमि जानहि रघुपति ही मूड परे भव को। अब यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो संसार के लोग हैं, ये संसार के लोग इस संसार रूपी समुद्र में, इस संसार रूपी कुएं में डूब जाते हैं। कब डूब जाते हैं? जब वे विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं में, अहंकार में, घर गृहस्थी की मोह माया में पढ़कर प्रभु राम को नहीं जान पाते हैं। जब वे विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं में, अहंकार में डूबकर प्रभु राम के महत्व को नहीं जान पाते हैं, तो वे संसार रूपी कुएं में डूब जाते हैं। तो यहाँ कवि तुलसीदास जी ने जो पहला दोहा लिखा है, इसमें पहले दोहे का भाव यही है कि संसार के लोग विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषय वासनाओं अहंकारों वे घर गृहस्थी रूपी मोह माया में पड़कर प्रभु राम की महत्ता को नहीं जान पाते। कवि क्या कहते हैं
कि इस संसार के लोग संसार रूपी मोह माया में पड़ करके, घर गृहस्थी रूपी मोह माया में पड़ करके, झूठे अहंकार में डूब करके, मत काम लालच में डूब करके प्रभु राम की महत्ता को, प्रभु राम के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो उनका ये है एक उपदेश है यहाँ। तो पहले तो आप मीनिंग लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। क्या? काम। काम होते हैं बेटा विषय वासनाएं। मनुष्य जो है, देखिए बेटा, पुरुष का जो पुरुषार्थ है वो तभी पुरुष कहलाता है जब उसमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ पाए जाते हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ। ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। पुरुषार्थ, ये चारों पुरुषार्थ जब होते हैं व्यक्ति में तो वह पुरुष का प्रमुख गुण माना जाता है। तो काम यानी वासनाएं, क्रोध यानी गुस्सा, मद यानी अहंकार, लोभ यानी लालच, रत यानी डूबे हुए या लगे हुए, गृहस्थी घर गृहस्थी की मोह माया, ये सभी दुख के रूप हैं। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है बेटा कि कवि तुलसीदास जी ने संसार के लोगों के दुख का प्रमुख कारण क्या माना है? संसार के लोगों का दुख का प्रमुख कारण क्या माना है? तो अपन लिख सकते हैं कि कवि तुलसीदास जी ने संसार के लोगों का प्रमुख दुख माना है कि वे झूठे विषय वासनाओं में, अहंकार में, घर गृहस्थी की मोह माया में डूबे रहते हैं, जिसके कारण संसार के लोग प्रभु राम की महत्ता को नहीं समझ पाते। यही उनके दुख का प्रमुख कारण होता है। तो क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, रत। कवि कहते हैं कि जो लोग, जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ यानी काम यानी वासनाएं, लोभ यानी लालच, क्रोध यानी क्रोध, गुस्सा, मद यानी अहंकार और घर गृहस्थी की मोह माया में डूबे रहते हैं, वे ही उनके दुख का कारण है। ते किमी, ते यानी वे, ते यानी वे, किमी यानी कैसे, जाने यानी जानेंगे। और जो लोग इनमें डूबे रहते हैं वे कैसे जान सकते हैं? क्या नहीं जान सकते? क्या नहीं जान सकते वो? रघुपति ही, प्रभु राम को। वे लोग प्रभु राम को कैसे जान सकते हैं? जो विभिन्न प्रकार की वासनाओं और घर गृहस्थी की मोह माया में डूबे रहते हैं। मूढ़ परे भव खूब, और वे लोग इस संसार रूपी, वे मूर्ख, मूढ़ का मतलब होता है बेटा मूर्ख, भव यानी संसार, कूप यानी कुएं, वे मूर्ख इस संसार रूपी कुएं में गिर जाते हैं। अज्ञान रूपी कुएं में गिरकर अपने जन्म की, अपने जीवन की निरर्थकता साबित करते हैं। तो यहाँ कवि ने उपदेशात्मक शैली में यह दोहा लिखा है। इसमें सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है यहाँ, और इसमें काम, क्रोध, अनुप्रास अलंकार और भवकूप में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये पहला दोहा है। अभी आप दूसरा दोहा पढ़ेंगे, वो है कहिबे कहिबे कहे रसना रची, कहिबे कहे रसना रची, सुनबे कहे किए कान, धरिबे कहे चिते हित सहित परमार्थ ही सुजान। अब कवि ने यहाँ मानव के जो अंग हैं, मनुष्य के जो अंग हैं, उनकी अंगों की सार्थकता तभी होती है जब वे इस संसार के लोगों के परमार्थ यानी दूसरे के हित के कार्य में लगे रहते हैं। कानों की सार्थकता कब है? हृदय की सार्थकता कब है? जिह्वा की सार्थकता कब है? हाथों की सार्थकता कब है? इस संपूर्ण शरीर की सार्थकता कब है? उसका उल्लेख यहाँ पर कवि के द्वारा किए गए। अर्थात कवि कहते हैं कि सबसे उत्कृष्ट लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति में ही शरीर के अंगों को लगाने का उपदेश किया। अब इसका भाव क्या है बेटा? जो दूसरा दोहा है इसमें
इसमें कवि तुलसी, इसमें कवि कहते हैं कि मानव शरीर के अंगों का, मानव शरीर के अंगों की सार्थकता तभी है जब वे परहित कार्यों में लगे रहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति करने में अंगों की सार्थकता है, अंगों की सार्थकता है। तो यहाँ कवि जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो यह है कि ईश्वर यानी मनुष्य शरीर की सार्थकता, मानव शरीर के अंगों की सार्थकता तभी होती है जब वे परमार्थ हित में लगे रहते हैं, अर्थात दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। तो देखिए बेटा क्या है कि कहिब कह रसना रची, कवि कहते हैं कि मनुष्य को मीठी वाणी बोलने के लिए, मनुष्य को शुद्ध यानी कि मीठी वाणी बोलने के लिए तो जीव दी है। रसना का मतलब होता है जिव्या, यानी मनुष्य को बोलने के लिए तो जीव दी है, सुनबे कह के कान, और अच्छी बात सुनने के लिए कान दिए हैं। अच्छे लोगों के भाषण सुनने के लिए, अच्छे लोगों की बातें सुनने के लिए उनको क्या दिए हैं? कान दिए हैं। धरिबे कह चित हित सहित, और दूसरों की बातों का सम्मान करने के लिए, दूसरों की बातों को धारण करने के लिए उन्हें हृदय दिया है। चित्त यानी हृदय, दूसरों की बातों को धारण करने के लिए उन्हें क्या दिया है? हृदय दिया है। परमारथ ही सुजान, और मनुष्य के इन अंगों का, एक सज्जन व्यक्ति के जो अंग होते हैं, शरीर के अंग हैं, उनका तभी होना सार्थक है जब वे कल्याणकारी कार्यों या अच्छी शिक्षा को धारण करते हैं, अर्थात सांसारिक विषयों के भोग में उनकी क्षमताओं को, या सांसारिक जो माया है, मोह माया है, विषय वासनाएं हैं, उनसे दूर रखने में ही मानव जीवन के कल्याण की सार्थकता बताई गई है। तो यहाँ भी वही उपदेशात्मक शैली में कवि ने बताया है, और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, और यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर समन्वय हुआ है। अब तीसरा जो दोहा है वो यह है कि तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोही, नाउ किनरी तीर असी लोहे बिलाकोहु लोहे। लोई यानी देखना। लोई का अर्थ होता है बेटा नेत्र, आँखें। तो कवि ने यहाँ क्या बताया है? कवि ने इस दोहे के माध्यम से बुरी संगत से बचकर अच्छी संगत के परिणामों का महत्व बताया है। तो तीसरा जो दोहा है, इसमें कवि ने अच्छी व बुरी संगत, अच्छी व बुरी संगत के प्रभाव को
के प्रभाव को स्पष्ट किया है, कि अच्छी और बुरी संगति क्या है, उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। तो कवि क्या कहते हैं, बलहो यानी अच्छा, सुसंग यानी सुसंगति, सत्संगति, यहाँ संगत यानी अच्छी संगत, अच्छी संगति, सत्संगत का मतलब होता है अच्छी संगति और पोच का मतलब होता है बुरी संगत। तो भलो यानी अच्छा, सुसंग यानी अच्छी संगति या सत्संगति, पोच यानी बुरी, ते यानी से, कुसंगति यानी बुरी संगत, सोई यानी वही, नाव यानी नाव, नाव का मतलब क्या होता है बेटा, नाव, और किन्नरी, किन्नरी का मतलब होता है वीणा, वीणा संगीत वाद्य, तीर यानी बाण, असी यानी तलवार, लोहे यानी लोहे, बिलोकहु यानी देखने में, नेत्र लोई यानी नेत्र। अब यहाँ पर कवि ने इस दोहे के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और उस उदाहरण को स्पष्ट किया है दूसरे कथन के माध्यम से। समानता प्रकट करने के लिए कवि कहते हैं कि तुलसी बलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोही। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंगत, जो अच्छी संगति करता है, इस संसार में आकर के कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संगत करने पर अच्छे लोगों की संगत करता है तो वह इस संसार में प्रशंसा को प्राप्त होता है। बलहो यानी अच्छा कहलाता है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में रह कर के अच्छे लोगों की संगत करते हैं, सत्संगति को प्राप्त करते हैं, वे तो इस संसार में ख्याति को प्राप्त करते हैं, पोच कुसंगति सोई। और जो लोग बुरे लोगों की संगत में होते हैं वे अपनी बुराई को प्राप्त करते हैं, वे लोग बुराई को प्राप्त करते हैं, निंदा को प्राप्त होते हैं। यानी अच्छी संगत यानी सत्संगति करने वाले तो प्रशंसा पाते हैं और बुरी संगत करने वाले लोग कुसंगति यानी निंदनीय होते हैं। जिस प्रकार से नाव किन्नरी तीर असी, कि जिस प्रकार से नाव किन्नरी यानी वीणा, तीर यानी बाण, असी यानी तलवार, ये सभी लोहे से बनते हैं। लेकिन नाव और किन्नरी यानी नाव और वीणा तो सभी को अच्छी लगती है, नाव और वीणा तो सभी को अच्छी लगती है, और बाण और तलवार सभी को बुरी लगती है। बाण और तलवार जैसे जो घातक हथियार होते हैं वे बुरे लगते हैं, और नाव और वीणा जैसे जो पात्र हो साधन होते हैं वे सभी को अच्छे लगते हैं। ये सारे लोहे के बने हुए हैं लेकिन इनके बनने में भी फर्क है। यानी एक ही पदार्थ से बनने वाले अलग अलग पदार्थ अलग अलग प्रशंसा और निंदा को प्राप्त करते। तो यहाँ कवि ने अच्छी संगति और बुरी संगत के बारे में बताते हुए कहा है कि जो लोग सत्संगति करते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं, वे तो इस संसार में प्रशंसा को प्राप्त करते हैं, और जो लोग बुरी संगत को प्राप्त करते हैं वे लोग इस संसार में निंदा को प्राप्त करते हैं, निंदनीय होते हैं। तो बेटा यहाँ आपकी जो ये कवि तुलसी के द्वारा जो दिए हुए उपदेशात्मक दोहे हैं वो अपने सारे अपने मानव जीवन से जुड़े हुए हैं। ये एक अच्छी सीख प्रदान करने वाले दोहे हैं। यानी ये समझ सकते हैं कि इन संत कवियों के अपन को उपदेश हैं जिससे कि मानव अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर सके। चलिए आगे है, अगला अपन पढ़ते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान,
जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान। यहाँ भी देखिए कि जो लोग अच्छे संगत में मिलते हैं, जो लोग अच्छे लोगों की संगत करते हैं वे तो अच्छे लोगों के समान बन जाते हैं, और जो लोग बुरे लोगों की संगत में मिलते हैं वो बुरे लोगों के समान बन जाते हैं। जिस प्रकार से जो व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है तो गंगा नदी उसे अपने समान पवित्र बना लेती है। उदाहरण दी यहाँ कि जो लोग गंगा नदी में जैसे पवित्र पानी में जल में स्नान करते हैं तो गंगा नदी उसे अपने समान पवित्र बना लेती है, उनके मन से सारे विषय वासनाओं को दूर फेंक देती है। और जो व्यक्ति बुरी संगत को प्राप्त करते हैं वे बुरे बन जाते हैं, यानी वे संसार में निंदनीय बन जाते हैं। तो यहाँ कवि तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से गंगा जैसी पवित्र नदी और अच्छे लोगों की संगत को समान बताया है। तो तुलना की है, यहाँ पर समानता प्रकट की है। तो बेटा देखिए कवि ने यहाँ पर अच्छी संगत को गंगा नदी के पानी के समान, गंगा के पानी के समान पवित्र बताया है, पवित्र बताया है। तो यहाँ पर अच्छी संगत को किसके समान पवित्र बताया? गंगा के समान पवित्र, की जहां जाने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, राम कृपा तुलसी सुलभ। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से, कवि तुलसी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से, प्रभु राम की दयालुता से सभी कार्य जब तब सुलभ हो जाते हैं जब गंगा सुसंग समान की व्यक्ति की संगत गंगा के समान पवित्र बन जाती है। कैसे? जो जल परे जो जन मिले, कि जो लोग, जन यानी लोग, कि जो लोग गंगा नदी के जल में मिलते हैं, जो लोग गंगा नदी के जल से स्नान करते हैं वो क्या होते? कीजिए आपको समान, उसे गंगा नदी अपने समान पवित्र बना लेती है। तो कवि क्या कहते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जल मिले कीजिए आपू समान। बेटा यहाँ कवि तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस संसार में जिन लोगों पर प्रभु राम की कृपा हो जाती है, जिन लोगों को सहज ही प्रभु राम की कृपा मिल जाती है और राम की कृपा से उन्हें अच्छी संगत प्राप्त हो जाती है, तो उनकी संगत गंगा नदी के समान उसी प्रकार पवित्र हो जाती है। जिस प्रकार से गंगा नदी के पानी में मिलने पर, गंगा नदी के पानी का सेवन करने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है और उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो अच्छी संगत को गंगा नदी के पानी के समान पवित्र बताया है। तो देखिए बेटा यहाँ पर भी ये उपदेशात्मक शैली में लिखा हुआ यह दोहा है, और यहाँ पर पूरी तरह से ये कह सकते हैं जिस प्रकार से संतों के प्रवचन होते हैं, तो ये एक मान लीजिए ये प्रवचन ही है, और यहाँ पर अनुप्रास और उपमा दोनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि गंगा अच्छी संगत को गंगा नदी के समान पवित्र बताया है। तो आज क्लास में अपन इतने ही 4 दोहों का अध्ययन करेंगे, बाकी अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।